हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक पढ़ा था। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। जब मेरा बेसिक ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म हो जाएगा, यानी टाइप वाइज क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, तो मैं RS अग्रवाल का जो बुक आता है, नवीन का अंक गणित जो आता है, उसके बाद मैं उसका क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्व करूँगा, तो फिर आगे चैप्टर में जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, इफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12, फाइंड सेक पे पावर 4 थीटा माइनस 10 पे पावर 4 थीटा। सबसे पहले देखिए सवाल दिया हुआ क्या है, गिवन दिया हुआ जो है उसको लिखिए पहले। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12। सबसे पहले ये समझिए कि दिया हुआ क्या है और हमको निकालना क्या है। दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12। फाइंड करना है सेक पे पावर 4 थीटा माइनस 10 पे पावर 4 थीटा इक्वल टू वाट। तो अब देखिए सेक पे पावर 4 थीटा माइनस 10 पे पावर 4 थीटा हमको निकालना है सेक पे पावर 4 थीटा माइनस 10 पे पावर 4 थीटा निकालना है, क्या होता है, वाट। तो अब देखिए एक तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर इक्वल टू वाट। अब देखिए से ए माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। हमने ये फॉर्मूला पढ़ते हुए आया इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/12। यहाँ बैठा दिए 7/12, 1 से इंटू हो गया 7/12, तो आंसर आ गया मेरा 7/12। ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/2। फाइंड करना था सेक पे पावर 4 थीटा माइनस 10 पे पावर 4 थीटा। सेक पे पावर 4 थीटा माइनस 10 पे पावर 4 थीटा को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर, तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी में बांट दिया ए माइनस बी, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा दिया हुआ था 7/12, दोनों कट के हो गया, दोनों मतलब इंटू कर दिए तो हो गया 7/12। तो चलिए ये सवाल भी सॉल्व हो गया 35 नंबर। चलिए चलते हैं, अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उस बेसिस पे सवाल बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है वो कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं, ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, क्या, सेक थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल टू 10 थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक, हमने पढ़े अभी तक क्या, देखिए एक फार्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस 10 थीटा हो गया ए माइनस बी। अब इसको ए प्लस बी में लिखेंगे सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर 1। इसको लिख सकते हैं सेक थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो उधर तो बराबर 1 तो है ही। अब देखिए हमको क्या है, प्लस का मान पता है, हमको माइनस का मान पता नहीं है, प्लस का मान पता है। तो अब देखिए ए को निकालते हैं, सेक थीटा माइनस 10 थीटा, इस जगह पे 2 लिख सकते हैं, इंटू में 2 इक्वल टू 1। अब देखिए सेक थीटा माइनस 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आ गया, सेक थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया सेक थीटा माइनस 10 थीटा 1/2, सेक थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल टू 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन मान लीजिए, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अब देखिए पहला इक्वेशन सेक थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल टू 2। अब दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, सेक थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल टू 1/2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये देखिए प्लस माइनस खत्म हो गया, यहाँ बचा 2 सेक थीटा इक्वल टू, ये दोनों को ऐड होगा 5/2 हो जाएगा, ऐड करके आप देख लीजिएगा 5/2 ही होगा। अब देखिए सेक थीटा इक्वल टू 5/2, अब इधर 2 क्या है, इनटू में है, इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो सेक थीटा का मान क्या हो गया 5/4।
अगर ऐसा कभी सवाल रहे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2, आप उसको पहले माइनस निकाल लीजिएगा, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, तो जो आएगा वो सेक थीटा, जैसा सवाल रहेगा उसका मान निकल जाएगा। तो इसमें सेक था, सेक का मान निकल गया 5/4। तो चलिए फिर देखते हैं इसी तरह का सवाल अगला। चलिए देखते हैं फिर इसी तरह का सवाल। जो चलिए देखते हैं पिछले तरह का ही ये भी सवाल है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इधर 3 है, यहाँ टेन थीटा का मान पूछ रहा है हमको। तो सेम उसी तरह सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 था। तो उस सवाल में क्या किए थे, माइनस लाने के लिए 1/3 हो जाता है, या इधर जो है उसका बदला हो जाता है। तो अब देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा 1/3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस खत्म हो गया, सेक जुटेगा तो क्या बन जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 3 प्लस 1/3 को आप जोड़िएगा तो वो हो जाएगा 10/3। आप जोड़ के देख लीजिएगा एक बार। सेक थीटा का मान हो जाएगा 10 बाय, यहाँ 3 है, अब उधर से 2 आएगा, ये इंटू हो जाएगा, इंटू हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 × 2। तो सेक थीटा इक्वल टू 10/6 सॉरी ये हुआ सेक थीटा इक्वल टू 10/3 × 2, 2 से ये कट गया 5 बार में, तो क्या हो गया सेक थीटा इक्वल टू 5/3। सेक थीटा यानी कि सेक कॉस का उल्टा होता है b/h ना हो गया, ये क्या हो जाएगा h/b। जब h/b हो गया तो अब हमको p निकालना है। देखिए जब h का मान हो गया 5, h का मान हो गया 5, b का मान हो गया 3, हमको p निकालना है। हम ट्रिपलेट्स में पढ़े थे क्या होता है 3 4 5 होता है। तो 5 जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है हाइपोटेनस होता है। तो h बड़ा 3 4 5 में बड़ा 5 है, 5 हाइपोटेनस है, b 3 है, तो p का मान क्या आ जाएगा 4। कैसे, बाय ट्रिपलेट्स से। ट्रिपलेट्स आपको सबसे पहला जो वीडियो होगा उसमें मिल जाएगा, आप जाकर एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको हर एक सवाल बनाने में आसानी होगी जो ट्रिपलेट्स में लिखा हुआ है। अब देखिए एच बी और पी यानी कि हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर तीनों का मान हमको पता चल गया है। हमको निकालना है टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान क्या होता है p/b के रूप में होता है, p/b। p का मान दिया हुआ है 4, b का मान दिया हुआ है 3, यानी कि टेन थीटा का मान क्या आ गया 4/3। तो उम्मीद है कि ये भी सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। जब चलते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल भी सेम उसी तरह का है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 3/2 फाइंड कॉस थीटा। तो इसमें भी सेम वही चीज़ यूज करेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 3/2। अब देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा 3/2, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2/3। जब इसको करेंगे तो एक प्लस एक माइनस, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया, सेक थीटा जुटा तो 2 सेक थीटा बनाया इक्वल टू, ये दोनों अगर जुटेगा तो ये बना देगा 13/6। 13/6 तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया 13/6 × 2 यानी 13/12। जब सेक थीटा का मान हो गया 13/12 तो यानी सेक थीटा। अब हमको पूछ रहा था इसमें क्या सवाल, कॉस थीटा का मान पूछ रहा था। कॉस जो होता है सेक का अपोजिट होता है, यानी कि सेक थीटा का मान अगर 13/12 है, कॉस का मान क्या हो जाएगा 12/13। कॉस थीटा इक्वल टू 12/13। अगर इसी में साइन थीटा का मान पूछ देता, साइन थीटा या जो भी टेन थीटा का मान पूछता, तो हम इसको p/b/h करके बनाते हैं। क्या करके p/b/h करके बनाते हैं। सेक थीटा को जैसे कि मान लीजिए ये h हो जाएगा, ये b हो जाएगा, सॉरी h हो जाएगा, ये हो जाएगा b हो जाएगा, फिर हम p निकालते हैं। तो चलिए ये सवाल भी क्लियर हो गया। इसमें कॉस थीटा का मान पूछ रहा था, कॉस थीटा का मान 12/13 यानी 12/13 आ गया है। चलिए चलते हैं, इसी तरह का सवाल आगे भी मिलेगा आपको। चलिए चलते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल, पिछले नंबर सवाल हमने 36 बताया था, चलिए अगला नंबर सवाल 37 होगा। ये बीच में हम आपको तरीका दिया अगला सवाल कैसे बनेगा। अब देखिए अगला सवाल 37 नंबर, ये आप बना दीजिएगा खुद से बिना देखें। तो यह आपका सवाल 37 नंबर। अब देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 3 फाइंड कॉसेक थीटा के लिए बोल रहा है। तो हमने बताया था कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 3 लिख दीजिए, लिख दिए। अब देखिए अब जो होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है फॉर्मूला, मतलब इसका जस्ट अपोजिट लिखिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख दिए। अगर यहाँ 3 है तो इधर 1/3 लिख दीजिए, जो है इसका अपोजिट लिखिए। जब लिखिए अब देखिए ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू, जब 3 और 1/3 को जोड़िएगा 10/3 आएगा। इससे पिछले वाला सवाल में भी था 10/3। अब देखिए कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 10/3 × 2। अब देखिए ये 2 से कटा 5, 2 इधर इंटू में था, इधर आया डिवाइड में, तब 2 से कटा ऊपर 10 5 बार में, तो अब कॉसेक थीटा का मान हो गया 5/3।
सवाल क्या था, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 3 फाइंड कोसेक थीटा। तो वही किए, प्लस था उसको माइनस किए, यहाँ 3 था इसको उल्टा कर दिए, 1/3 कर दिए। यही करना हर एक सवाल में। अगर इस टाइप का सवाल पूछे तो हर एक सवाल में यही करना है। प्लस है इधर माइनस लगा के करना है, यहाँ 3 है इसको अपोजिट कर देना है। सॉल्व कीजिएगा, एक भाग कट जाएगा, जो बचेगा उसको सॉल्व करके जो मान आएगा, जो मान पूछेगा या PBH करके निकाल दीजिएगा, या बैटरी प्लेट्स निकाल दीजिएगा, या जो जो निकलेगा हो सकता है वही आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। यह है आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38। सेम पिछले तरह का ही है, बस देखिए कैसे बनेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो अब देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, पहले सवाल लिख देते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वही जो फॉर्मूला सेम इसका अपोजिट कर दीजिए। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा। तो अब इसको क्या कीजिए, देखिए ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस ये माइनस ख़त्म हो गया कोसेक थीटा। अब क्या बचा, 2 प्लस 1 3 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ क्या बचा 9। अब कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/3 कट के क्या हो जाएगा 3। तो अब कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर था उधर जाएगा तो √3 हो जाएगा, √3 हुआ। तो कॉट थीटा कितना डिग्री का मान √3 होता है, कॉट 30 का। तो यानी कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, डायरेक्ट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। जब थीटा 30 डिग्री हो गया तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए क्वेश्चन पूछा था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है हाफ यानी 1/2 प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2। अब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 1 प्लस √3/2। ये हो गया आंसर। तो इस तरह 38 नंबर सवाल भी क्लियर हुआ। अगर देखिए इसको चलते हैं और एक टाइप से, यही सवाल को दूसरे टाइप से बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन तो एक बार फिर से देख लीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10। फिर से एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला था यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर ये माइनस उधर जाएगा किस में बना देगा, प्लस में बना देगा। तो यानी कि क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा को, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 10। तो ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 एक 3 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 माइनस 1 हो जाएगा उधर, इधर बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा, 10 में 1 या 9 बचा, इधर 3 बटे में आ जाएगा, कट के 3 बना लेगा, सॉरी कट के 3 बना लेगा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर तो उधर, हाँ कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू √3 बना लेगा। कॉट कितना डिग्री का मान √3 होता है, 30 डिग्री का मान, इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। जब थीटा का मान 30 डिग्री आ गया तो आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान तो निकाल ही सकते हैं, इतना तो निकाल लीजिएगा। अगर नहीं तो साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसको कीजिएगा तो 1 प्लस √3/2 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 38 को भी हमने 2 मेथड से बताया। आपने हो सके मतलब दोनों मेथड को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। तो आप किसी भी तरह से, अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप किसी भी तरह से सवाल को बना सकते हैं, आंसर वही आएगा। बशर्ते आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह बनाएं कि आपको समय कम लगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 39 पे। ये है आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 39। क्या क्वेश्चन नंबर 39 सवाल बोल रहा है, इफ़ ABC and D आर एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन फाइंड cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। ABC एंगल है किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। चलिए हम पहले चित्र बनाते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो है जिसका 2 कोण, जैसे मान लीजिए ये बना दिए, इसको लिख दिए A, इसको लिख दिए B, इसको लिख दिए C, इसको लिख दिए D।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में प्रत्येक कोण जो है वो तो 90 डिग्री का होगा, इधर से भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी कि अपोजिट साइड जो जैसे कि सामने आमने है ना ACDB, A प्लस सी जो है ये वो 180 डिग्री कोण बनाता है, B प्लस डी जो है 180 डिग्री को बनाता है, यानी कि जिसका हर एक कोना 90 डिग्री हो और दोनों मिलाकर मतलब दोनों सम अपोजिट एंगल यानी ए और सी, बी और डी, जैसे ए और सी अपोजिट एंगल मिला के 180 डिग्री का कोण बनाता हो और इसका हर एक भुजा जो है क्या होगा 90 का होगा। उसी तरह हमको बोल रहा है कॉस ए, सवाल क्या बोल रहा है, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, ये बोल रहा है। ए क्या होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, यानी क्या आ जाएगा कॉस 90, जब ए 90 डिग्री है तो कॉस 90, प्लस बी 90 है तो कॉस 90, प्लस सी 90 है तो कॉस 90, प्लस डी 90 है तो कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। आप यही याद रखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो होता है आमने सामने की भुजा को मिलाकर 180 डिग्री और प्रत्येक का मुंह जब 90 डिग्री होगा तो ये दोनों मिला क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो जब सब हर एक यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 डिग्री है तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, यानी ए बी सी तीनों 90 होगा तो कॉस 90 प्लस कॉस 90 प्लस कॉस 90 प्लस कॉस 90, तो कॉस 90 का मान होता है 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 39 भी क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं आगे। आगे हम बताएंगे मतलब कुछ बेसिक फार्मूला है, फार्मूला जो कि अल्फ़ा बीटा सब पे डिपेंड है, इसके आगे उससे आगे इसका सब रिलेटेड सवाल भी आएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ा देर बाद। चलिए आगे पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कंप्लीमेंट्री पेयर्स। देखिए कंप्लीमेंट्री पेयर्स ये पढ़ेंगे आगे, कंप्लीमेंट्री पेयर्स। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे ये यहाँ से गया, मान लीजिए ये अल्फ़ा है, ये क्या है बीटा है, अल्फ़ा और बीटा ये दोनों जो अल्फ़ा प्लस बीटा कंप्लीमेंट्री एंगल में अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों मिलाकर क्या बनाएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री का। और सप्लीमेंट्री पेयर अगर होगा, सप्लीमेंट्री पेयर में अल्फ़ा और प्लस बीटा दोनों मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनाता है, क्या सप्लीमेंट्री में अल्फ़ा बीटा मिलाकर 180 का, लेकिन कंप्लीमेंट्री पेयर्स में अल्फ़ा और बीटा मिलाकर 90 डिग्री का। हमको पढ़ना है क्या कंप्लीमेंट्री पेयर्स। देखिए इसमें यदि इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो इसके आगे कुछ फार्मूला है, चलिए देखते हैं क्या है फार्मूला। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। इसके आगे देखिए साइन अल्फ़ा इक्वल टू कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा इंटू सेक बीटा इक्वल टू 1, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉसेक बीटा इक्वल टू 1, टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा। चलिए इधर लिखते हैं अब, टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 1, कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा इक्वल टू 1। इस टाइप से कुछ फार्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आगे जो पढ़ाएंगे आपको यही काम देगा, यही चीज़ है आगे। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, साइन अल्फ़ा इक्वल टू कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा इंटू सेक बीटा इक्वल टू 1, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू 1, टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 1, कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा इक्वल टू 1। इसी पर आधारित सवाल है, जिसे आगे पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी कॉपी में अच्छा से लिख लीजिएगा ताकि आपको कल अच्छा से समझ में आए, या अगला क्लास आपको अच्छा से, अगला क्लास नहीं अभी ही पढ़ाएंगे, देखिए अच्छा समझ में आए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करें कि आप लोग याद भी कर लीजिएगा इसको अच्छा से। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अभी जो फार्मूला बताएं उस पर डिपेंडेंट कुछ सवाल, चलिए देखते हैं आगे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हम आपको बताया था एक फार्मूला था उसमें, साइन अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कब, जब कॉस बीटा कब, जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है यहाँ पे x प्लस वाई ले लिए अल्फ़ा, फिर क्या बोले थे प्लस बीटा, बीटा की जगह पे क्या है प्लस
3 इंटू एक्स प्लस वाई, ये सब मिला क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो ही होगा। देखिए अब देखिए इसको जानते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 3x प्लस 3y इक्वल टू 90। अब ये हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 90 हो जाएगा 4x प्लस 4y। अब देखिए इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 90 हो गया। इधर से एक 2 उधर भेजेंगे और 2 से इसको इंटू कर देंगे, 2x प्लस 2y, एक 2 से इसको इंटू कर दिए, एक 2 उधर भेज दिए 45, 2x प्लस 2y क्या आ गया 45, इसमें से 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा x प्लस वाई, क्या बना x प्लस 2 x प्लस वाई इक्वल टू 45 डिग्री। जब इसका मान 45 में आ गया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 10 2x प्लस वाई इक्वल टू वाट। अब देखिए 10 2x प्लस वाई क्या मान आया था 45 डिग्री, 10 45 का मान क्या होता है 1, यानी कि इस सवाल का आंसर 1 हो गया। सेम इसी मतलब जो अभी फॉर्मूला बताए थे पीछे उसी पे ये भी डिपेंडेंट है। चलिए अगला सवाल भी बताएंगे इसी डिपेंडेंट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ये है आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 41। इसमें भी है साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन बीटा, कब जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री हो। तो चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं 5 थीटा प्लस 20 इक्वल टू 180, 5 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 20 हो जाएगा, क्या बनेगा 5 थीटा इक्वल टू 160, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 बाय 180 नहीं या 90 माइनस 20 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 70 बाय 5, 70 बाय 5 आया तो क्या हो जाएगा 14, तो थीटा इक्वल टू 14। सेम उसी फार्मूला से भी रिलेटेड ये सवाल था, तो ये भी 14/1 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 42 पे। ये है आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42। इसमें है साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 कॉस, देन फाइंड a, यही है साइन अल्फ़ा इक्वल टू कॉस बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए 3a प्लस a माइनस 26 इक्वल टू 90। अब देखिए 3a प्लस a 4a इक्वल टू 90, उधर प्लस गया 26, क्या हुआ a इक्वल टू, ये दोनों जुटेगा तो 116 बाई 4 आ जाएगा नीचे, ये कट जाएगा तो a का मान कितना आ जाएगा 29। तो ये भी सवाल आपका क्लियर हो गया 42 नंबर। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये है आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 नंबर में सवाल में दिया हुआ है गिवन क्या साइन अल्फ़ा सेक 30 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो हमने बताया था साइन अल्फ़ा इंटू सेक बीटा इक्वल टू 1 बताए थे, कब जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। चलिए देखते हैं अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 30 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री, क्या बन जाएगा अल्फ़ा का मान 60/2, तो अल्फ़ा आ गया कितना कट उठ के 30। जब अल्फ़ा का मान 30 आ गया तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है साइन अल्फ़ा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 2 इंटू 30 डिग्री, क्या हो गया साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ये हो गया। अब साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू भी होता है 1/2। जब ये दोनों जुटेगा तो ये हो जाएगा 2/2, ये कट के हो जाएगा 1। तो आज तक मैंने 43 नंबर सवाल तक क्लियर किया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में 44 नंबर सवाल से। तब तक के लिए धन्यवाद।